So hey guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, please don't forget to like, share and subscribe. तो अभी हो रहा है, मेरी वॉच में इसमें टाइम ही नहीं दिखेगा, मतलब रिकॉर्डिंग में। तो अभी हो रहा है 11 और ये जो मेरी क्लिप्स मैंने बाद में ऐड करी हैं ये मेरे पहले की हैं और मैं इंट्रो अभी शूट कर रही हूँ। और क्योंकि पता नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं शूट कर ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। मैंने अभी बीच में एक वीडियो शूट किया था, उसके बाद तो फिर मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई, मतलब व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई ना। तो कुछ, एक तो मेरे को कुछ काम ही नहीं होता है, मैं कुछ काम ही नहीं कर रही हूँ तो फिर मैं शूट क्या करूँगी। अभी मैंने सुबह उठ के ये जैसे पूरा ये सेट करती हूँ ना मैं, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड नहीं किया, और रिकॉर्ड करती भी तो वो मैं पहले भी शूट कर चुकी हूँ। तो इतना समझ में नहीं आता मैं शूट करूं क्या, क्योंकि अगर आप व्लॉग कर रहे हो तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, अगर आप बाहर जा रहे हो तो वो आप शूट कर लोगे। अब और बाकी जो डेली रूटीन होता है वो तो सेम ही होता है रोज़ का, वही उठना, नाश्ता करना, ये सब सेट करना, दर्श को नहलाना, दर्श की मालिश वगैरह, उसके बाद लंच करना, थोड़ा बहुत टीवी देखना, और फिर बस इसके अलावा कुछ और काम होता ही नहीं है। यहाँ पे मेरे कोई और फ्रेंड्स भी नहीं है। फ्रेंड्स एक अच्छा टॉपिक मिला। जब मैं इंदौर में थी ना तो मेरे को 1 साल तक तो मेरा कोई भी फ्रेंड वहाँ पर भी नहीं था। तो फिर सेकेंड ईयर जब हुआ तब मैंने MBA वहाँ से स्टार्ट किया। तो 1 साल तो मतलब उस टाइम तो कोविड था तो हम लोग ऑफलाइन तो मिल ही नहीं पा रहे थे, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट हुआ हम लोगों का मिलना स्टार्ट हुआ, फ्रेंड्स बने, अच्छे फ्रेंड्स बने। उसके बाद में दिनकर का यहाँ से स्विच हो गया, हम लोग चले गए गुजरात। तो मेरा फिर से सारा फ्रेंड सर्कल और सब कुछ ख़त्म हो गया। एक तो ये लाइट, बट द बेस्ट फ्रेंड्स जो मुझे मिले वो मिले मुझे इंदौर में। मतलब स्पेशली निमिषा, क्योंकि निमिषा के साथ में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। जब मैं गुजरात शिफ्ट हो गई थी और मेरे एग्ज़ाम्स थे, मैं एग्ज़ाम्स देने आती थी या किसी के लिए भी आती थी तो मैं हमेशा निमिषा के घर पे ही रुकती थी। और आंटी, मतलब इतना केयरिंग मैंने कोई किसी को भी नहीं देखा। एक्चुअली मैंने कभी ऐसे कहीं रुकी भी नहीं हूँ, पर मैं उनके पास रुकी तो मुझे लगा ही नहीं, मतलब उन्होंने निमिषा को जैसे मानो उन्होंने मेरे को भी वैसे ही माना था। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी और मतलब वो इतना डर के चीज़ें करती थी ना कि वो, मैं वॉमिट भी करती थी ना तो वो डर जाती थी कि क्या हो गया। तो वो बहुत स्वीट है और उसकी सारे फैमिली के सारे लोग ही बहुत स्वीट हैं। और मतलब उन्होंने कभी ऐसे ट्रीट ही नहीं किया। उन्होंने पता ही नहीं लगने दिया कि ये मेरा घर नहीं है। निमिषा के साथ मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हुआ और आज तक है, टच वुड। एंड या आई मिस यू। बाकी भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं कुछ हैं जो बहुत आज भी मेरे लिए स्पेशल हैं। मैं सबके नाम नहीं लूँगी, बट निमिषा का इसलिए मैंने मेंशन किया क्योंकि उसके घर पे मैं रुकी थी और निमिषा के साथ मेरी बहुत वाइब भी मैच होती है। मतलब जो मैं सोच रही होती हूँ ना वही वो सोच रही होती है, तो वो मतलब उससे तो हटके ही है मेरा। उसके अलावा भी मेरे बहुत सारे स्पेशल फ्रेंड्स हैं वहाँ पर। तो या मैं बहुत सबको मिस करती हूँ मैं, एंड आई विश कि मैं वापस इंदौर जा सकूँ, क्योंकि आई रियली मिस माई फ्रेंड्स। और वहाँ पे पता ही नहीं लगता था कब दिन हो रही है और कब रात हो गई, क्योंकि हम लोगों का कभी कुछ प्लान हो रहा है, कभी कुछ। तो और यहाँ पे इतना बोर हो जाती हूँ ना मैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं है और कोई फ्रेंड नहीं है, कहीं घूमने नहीं जा सकते। घूमने की जगह है बट कोई फ्रेंड नहीं है, जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो चलो बहुत सारी बातें हो गई हैं, हम व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और आप आके देखो कि मेरे पिछले 2-3 दिन में क्या क्या हुआ। बहुत मुश्किल से शूट कर पा रही हूँ क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है। चलो मैं वापस से बक करना स्टार्ट कर दूँगी। ओके, तो हम लोग जा रहे थे बाहर डिनर के लिए और मैं रेडी हो गई थी। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है।
तो हम लोग निकल गए थे। और ये व्यू, मुझे ये चौराहा है यहाँ पे, मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत अच्छा लग रहा था इन पर्सन, बट ये वीडियो में उतना अच्छा नहीं आया है फॉर सम रीज़न। बट ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया। हम लोगों ने वहाँ पे ऑर्डर किया था कोफ्ता, सैलड, राइस, रोटीज़ और दाल, बहुत कुछ ऑर्डर किया था। उसके बाद में हम लोगों ने डिज़र्ट में लिया था गुलाब जामुन, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का। और दर्श के लिए यहाँ पे बेबी चेयर दे दी थी, प्रोवाइड कर दी थी, इसलिए उसको हमने वहाँ पे बिठा दिया था। हालांकि वो बैठ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी। उसके बाद हमने एंजॉय किया था हमारा डिनर। और दर्श ने बहुत परेशान किया था, इसने बिल्कुल भी ठीक से खाना खाने नहीं दिया अभी तक। जब तक हम लोग वेट कर रहे थे हमारे खाने के लिए, तब तक तो ये ठीक से बैठा रहा। जैसे ही हम लोग खाना खाने के लिए शुरू हुए, तो वैसे ही इसने चिड़चिड़ करना स्टार्ट कर दिया, और फिर मुझे इसको गोद में लेकर ही खाना खाना पड़ा था। हालांकि वहाँ का स्टाफ भी अच्छा था, तो वो बोल रहा था कि परेशान हो रहे हैं, आप वापस बिठा दीजिए, हम खड़े हैं, ये वो। लेकिन फिर भी ये इतना तंग करता है ना, फिर लगता है इसको ठीक है, खाना तो खा लेने दो। फिर इन्हें जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर इसको लिया, तब जाके मैं थोड़ा ठीक से खाना खा पाई थी। और यहाँ पे मैंने एक वीडियो जो शूट किया था, उसके बाद जो कबाड़ फैला हुआ था ना, उसको समेट रही थी। मैं मेरे सारे कपड़ों को तय करके फिर रखूँ, क्योंकि यही डेली का काम होता है। और स्पेशली अगर कोई ऐसी वीडियो शूट कर लूँ तो और ज़्यादा। ये हमने लिया है 2 व्हाइट फॉरेस्ट। ये 2 क्यों दे दिए उसने? एक ही लेना था। ये है, इतनी नहीं लग रही। ये लिए हमने चीज रोल, और ये है शायद डोनट है ये। हाँ, ये डोनट है। और ये है चॉकलेट चिप, चोको चिप्स पेस्ट्री। इसको हम रखे रहने देते हैं, हम पहले इसको खाएंगे। सो हे गाइस, हो गया है नेक्स्ट डे भी क्या, मैंने बीच में 2-3 दिन का गैप लिया हुआ है, क्योंकि मैं कुछ और वीडियो शूट करने में लग गई थी। उसके बाद में नहीं हो पाया इतनी हिम्मत कि मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊँ। सो यस, आज है 25th, आई गेस 26th है आज। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, बट आज नवरात्रि का 5वां दिन है, मुझे नहीं पता आज डेट क्या है। सो अभी हो गई है, मैंने ब्रश कर लिया है और बहुत लेट हो गया है, तो मुझे नाश्ता भी करना है। मैंने चाय बना ली है मेरी, और नाश्ता आंटी बना के जा चुकी हैं। तो आंटी बना के गई हैं पराठा, और रोटी भी बना के गई है मेरे दोपहर के लिए। और ये सब्जी, ये मूंग, खड़ी मूंग की सब्जी दिनकर को पसंद है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए ही बनी हुई थी। मुझे इतनी खास पसंद नहीं है, पर ठीक है, अगर उनके लिए बनी है तो मैं खा लूँगी। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी है, अब इसको मैं ले लेती हूँ और मैं खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। तो मैंने लगा लिया है मॉइस्चराइज़र भर भर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा था। ऐसे बात करने में भी अजीब लगता है। और अभी मैंने नोटिस किया कि मेरी मांग में सिंदूर नहीं है। हालांकि मैं नहाने से पहले नहीं लगाती हूँ, बट आई हैव टू, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अरे मेरे को मिल ही नहीं रहा है सिंदूर, मेरा लिक्विड वाला कहाँ चला गया? तो अभी मैं यही वाला कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी मांग सुननी होती है। तो शाम के बज रहे थे 6:30 या मे बी 6:45, और हम लोग जा रहे थे दर्श को घुमाने के लिए। हम लोगों ने अब सोचा है कि इसको रोज़ बाहर घुमा दिया करेंगे। अभी भी मैं बाहर ही हूँ, और मैंने सोचा था वीडियो मेरी बहुत दिन से नहीं गई, इसलिए मैं वॉइस ओवर करने यहीं पे ही बैठ गई। और हम लोग इसको ये पार्क में घुमाने लेके गए थे। और इस पार्क में भी एक हुआ था एक क्रेज़ी सा मोमेंट, कि हम लोग जब इसको घुमा रहे थे ना, तो वहाँ पे एक अंकल आए और उन्होंने बोला कि बेटा इसको ना इधर पे मत घुमाओ, जहाँ पे वो एरिया होता है ना वॉक करने वाला। उन्होंने बोला इसको यहाँ पे मत घुमाओ, कोई टकरा जाएगा। अरे देख के नहीं चल सकते क्या?
टकरा जाएगा। और सब लोग उसमें ऐसा होता है कि सब लोग एक ही डायरेक्शन में वॉक कर रहे होते हैं, और अगर सब लोग ऐसे जा रहे हैं तो उसमें टकराने वाली क्या बात है, आप देख के तो चल सकते हो ना। और वो एरिया काफ़ी बड़ा होता है जहाँ पे हम उसको घुमाते हैं। तो उन्होंने बोला कि जैसे ये अभी हम घुमा रहे थे ना इस एरिया में उन्होंने मना कर दिया था। फिर उन्होंने बोला कि बीच में जो एरिया छोटा सा दिया हुआ है वहाँ पे आप उसको घुमाओ। तो हम लोगों ने वहीं पे ही उसको घुमाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग नेक्स्ट डे से हमारे घर के जो बिल्कुल बाजू में ही पार्क है, हम लोग वहीं पे ही जाना स्टार्ट कर दिए थे। और ये रहा मेरा डिनर में था पालक पनीर की सब्ज़ी जो कि मैंने बनाई थी, पूरा खाना ही मैंने बनाया था। ये राइस, सैलड, रोटीज़ और रायता। रायते में मैंने डाला है फ्राइड अनियन को जब वो एकदम क्रिस्पी हो जाए ना, उसको हवा में रख दो, उसके बाद में डाल दिया था। That's about today's video. If you like the video, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel.